गुड डे एवरीवन। तो राहुल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1 को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 7 टू 11 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले के वीडियोस मैंने डाल दिया है 1 टू 6 का। आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में चेक कीजिए, आपको वहां पे उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, मतलब मेरे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर n है, उसके लिए प्रूव क्या करना है। प्रूव दैट n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाई 6। ठीक है, इसमें करना क्या है। देखिए, सबसे पहले हम लोग को इसमें तो लिखा नहीं गया, लेकिन यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज हम लोग को करना पड़ेगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग a कुछ एज्यूम कर लेंगे। a के बदले हम लोग n यहाँ पे दिया गया है पॉजिटिव इंटीजर, उसको a मान लेंगे। ठीक है, b कहाँ से पता चलेगा। b क्या होता था, जिससे डिवाइड दिया जाता था, मतलब डिवाइजर। यहाँ पे किससे डिवाइड दिया जा रहा है, 6 से दिया जा रहा है क्या, मतलब b कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और q कुछ होगा और r हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, a इक्वल टू एन एज्यूम कर लेंगे, जो कि दिया गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेट a इक्वल टू n। ठीक है, जहां n क्या है, n एक पॉजिटिव इंटीजर है। लिख लीजिएगा वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, मेरे पास हम लोग को पता है अकॉर्डिंग टू क्या, यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़े हम लोग। क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, या फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कह सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या जानते हैं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये पढ़े हैं हम लोग। ठीक है, ये पढ़े है ना, फर्स्ट क्वेश्चन ही इस पे बेस्ड था। ठीक है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ऐसा पढ़े हम लोग। ऐसा, और एक कंडीशन भी था मेरे पास कि यहाँ जो r होगा, ये r जो होता था 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता था, और हमेशा b से क्या होता था, छोटा होता था। ये मेरा कंडीशन है। ठीक है, और इस केस में हम लोग के पास b कितना आएगा, क्वेश्चन में पढ़िए, डिविजिबल बाई 6। एक हिंट दिया गया है कि b मेरा यहाँ पे 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो इक्वेशन बनेगा, a मतलब क्या, n अभी एज्यूम किया है ना, तो a इक्वल टू क्या हम लोग लिख लें, यहाँ पे n लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि n हम लोग एज्यूम किए हैं। ठीक है, इक्वल टू बी कितना है मेरे पास, क्वेश्चन में पढ़िए 6 क्लू दिया गया है। ठीक है, 6, और यहाँ पे q दिया गया है, और प्लस r ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से r का डिफरेंट वैल्यू निकलेगा। कैसे निकलेगा, थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, उससे क्या होगा, r के डिफरेंट वैल्यूज के लिए मेरा n का डिफरेंट वैल्यू होगा। ठीक है, अगर r मान लीजिए 0 है तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 क्यूब हो जाएगा। r 1 हो जाएगा तो 6 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। n r मान लीजिए 2 हो जाएगा तो 6 क्यूब प्लस 2 हो जाएगा। इस टाइप से अलग r की कौन कौन सा आएगा, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि r के बदले क्या क्या रखेंगे। ठीक है, और उसके बदले n का वैल्यू चेंज करता चला जाएगा, और वो जो n का वैल्यू आएगा, जितना जितना भी केस बनेगा, उसको क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास जो दिया गया है n क्यूब माइनस n, उसमें इन सभी वैल्यूज को पुट करके हमको देखना है कि टोटल डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, हम लोग को 6 क्या है, क्लू दिया है, लेकिन प्रूव भी करना है कि टोटल डिविजिबल होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले r का वैल्यू निकाल लेते हैं। r के डिफरेंट वैल्यूज के लिए n का डिफरेंट वैल्यूज आएगा, उससे हम लोग n क्यूब माइनस n का डिफरेंट वैल्यूज फाइंड करेंगे और चेक करेंगे कि सभी 6 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो पहले हम लोग r का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे कैसे कैसे करना। देखिए, हम लोग क्या पढ़े कि r जो होगा 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो हम लोग r का वैल्यू क्या क्या लिख सकते हैं, r का वैल्यू क्या क्या मेरे पास आ सकता है, 0 आ सकता है। ठीक है, 0 आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है r का वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, 1 लिख सकते हैं क्या, 1 भी लिख सकते हैं। अब कहां तक लिखेंगे अभी बताता हूं। और r किससे छोटा होना चाहिए, b से हमेशा छोटा होना चाहिए। इस केस में b मेरा कितना दिख रहा है, 6 दिख रहा है क्या, और 6 से छोटा कौन होता है, 5 होता है क्या। मतलब क्या कि r का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 तक ही जाएगा, 6 नहीं जाएगा। 6 क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि b का वैल्यू 6 है, और r हमेशा क्या होगा, b से छोटा होगा। 1, यहाँ पे 2 3 4
और यहाँ पे कितना कर ले 5 कर लेते हैं, ठीक है। मतलब r का ये सभी वैल्यूज आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, r के अलग अलग वैल्यूज के लिए n का वैल्यूज भी अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे r इक्वल टू 0 रखेंगे तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अगर r इक्वल टू 1 रखेंगे तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 क्यूब प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही रखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे वेन क्या r इक्वल टू 0, तो n कितना हो जाएगा n इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 0। r के बदले क्या रख दिए हम लोग 0 रख दिए, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास, इसका जो वैल्यू आ जाएगा 6 क्यूब आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। ऐसे ही करते करते सभी r का वैल्यू पुट करके हम लोग n का वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। और r इक्वल टू हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, आपकी 1 पुट कर रहे हैं, तो n कितना आ जाएगा मेरे पास 6 क्यूब, क्यू तो चेंज नहीं होगा और r यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो ठीक है। r के बदले यहाँ क्या पुट कर रहे हैं 1, तो यहाँ पे 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 1, ये दूसरा केस हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड केस में क्या होगा, r इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 क्यूब प्लस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और इसको कितना लिख लेंगे 6 क्यूब प्लस 2 लिख लेते हैं, ठीक है। ऐसा चलिए, अब यहाँ पे क्या है r इक्वल टू हम लोग 3 लेकर चलते हैं, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 3, इसको फिर से लिख लेंगे, ठीक है। ऐसा अब r इक्वल टू कितना ले रहे हैं 4, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 क्यूब प्लस 4, यहाँ पे भी वही वैल्यू, ठीक है, यही आ जाएगा, ठीक है। अब r इक्वल टू कितना 5 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 6 क्यूब प्लस कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। मतलब क्या, ये मेरे पास 6 केस आए, मतलब r के अलग अलग वैल्यूज के लिए n का अलग अलग वैल्यू आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, मेरे पास जो एक्सप्रेशन दिया गया है n क्यूब माइनस n, उसमें क्या करेंगे n के अलग अलग वैल्यूज के लिए सबको क्या करेंगे अलग अलग केस मानेंगे। फर्स्ट केस में n इक्वल टू ये पुट करेंगे, सेकंड केस में n का वैल्यू ये पुट करेंगे, थर्ड में ये पुट करेंगे, फोर्थ में ये, फिफ्थ में ये और सिक्स में ये, और हम लोग चेक करेंगे कि सभी केस में सभी कंडीशन में ये जो n का वैल्यू आ रहा है n क्यूब माइनस n 6 से डिविजिबल है कि नहीं है। बस पेशेंस रखिए, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब बनाते चलते हैं। चलिए, अब हम लोग के पास क्या दिया गया है, हम लोग के पास जो वैल्यू दिया गया है n क्यूब माइनस n की वैल्यू को फाइंड करना है। देख लीजिए यहाँ पे n क्यूब माइनस n की वैल्यू, मतलब इज प्रूव दैट n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 6, मतलब इसके वैल्यू को दिखाना है कि 6 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अगर हम लोग n के जगह ये मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। क्यों करेंगे, देखिए अगर मान लेते हैं n के जगह हम लोग ये केस लेते हैं, ये केस लेंगे तो 6 क्यूब प्लस 3 आएगा और उसका फिर क्यूब करना पड़ जाएगा, तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं ताकि इसका वैल्यू आसानी से हम लोग निकाल सके। चलिए मॉडिफाई करते हैं इसको, ठीक है। तो अगर इन दोनों में से देखा जाए, दोनों में n कॉमन आ सकता है क्या, दोनों में क्या करेंगे n को हम लोग कॉमन ले लेंगे, ठीक है। n कॉमन ले लिए तो यहाँ पे n क्यूब में से n को कॉमन ले लिए तो मेरे पास n स्क्वायर आ जाएगा क्या, तो यहाँ पे n स्क्वायर लिख दिए, माइनस है तो माइनस दे देंगे, और n में से n को कॉमन ले चुके हैं तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया। अब क्या कर सकते हैं, देखिए 1 को 1 का स्क्वायर लिखते तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसकी वैल्यू को कोई, मतलब इसकी वैल्यू में कोई चेंज आ रही है, ठीक है। मतलब 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा। और यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे तोड़ना चाहें तो ये और स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या पढ़े हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पढ़े हैं क्या, a माइनस बी पढ़े हैं क्या, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इस पे हम लोग तोड़ देंगे, मतलब एक बार प्लस कर देंगे एक बार माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो n, और यहाँ पे क्या एक बार प्लस एक बार माइनस, n प्लस 1 और दूसरे बार में कितना n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्या किए हम लोग, इस वैल्यू को थोड़ा सा स्प्लिट कर दिए ताकि अब हम लोग जो रखेंगे वो इजिली रखा जाएगा। पहले क्या करना पड़ता, n का क्यूब करना पड़ता, तो एक इसका क्यूब करना पड़ता, इसका क्यूब करना पड़ता, सभी का क्यूब करना पड़ता, थोड़ा लेंदी हो जाता। उस लेंदी को थोड़ा कम करने के लिए हम लोग ऐसे तोड़ दिए, ठीक है।
अब हम लोग डिफरेंट केस मानेंगे। केस 1 में क्या रखेंगे, n इक्वल टू 6³ रखेंगे, फिर चेक करेंगे 6 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, और हम लोग को पता है, एक बात याद रखिए, 6 से डिविजिबल कब होगा, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है, ठीक है 5, ठीक है, इसको चेक करना है 6 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो उसको डिवाइड करके देखिए, अगर टोटली तरह से कट जाए तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डिविजिबल है, अगर नहीं कटे तो नहीं डिविजिबल है। ठीक है, तो वैसे ही अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 के साथ 6 मल्टीप्लाइड रहता तो ये टोटली तरह से कट जाता क्या, 5 टाइम्स में कट जाता ना। मतलब एक कॉन्सेप्ट यहाँ से समझिएगा कि अगर किसी नंबर में 6 मल्टीप्लाइड है तो वो 6 से डिवाइड भी होगा। ठीक है, जैसे 5 में 6 मल्टीप्लाइड था तो वो 6 से डिवाइड भी होगा। ठीक है, ये 30 हो गया, अब 36 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मतलब जहां आपको 6 देखना है वहां हम लोग बता देंगे कि ये 6 से डिविजिबल है। ठीक है, तो हम लोग डिफरेंट केस देखेंगे, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6, मतलब टोटल 6 केस बनेंगे और सभी में हम लोग को चेक करना है कि ये टोटल जो एक्सप्रेशन आया है 6 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला फर्स्ट केस में किसको, r इक्वल टू 1 और n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6q आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, केस 1। ठीक है, केस 1 में क्या, n इक्वल टू कितना, ये इतना छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, n इक्वल टू 6, आप लिख सकते हैं r इक्वल टू 0 एंड n इक्वल टू 6q। ठीक है, तो n इक्वल टू कितना, हम लोग डायरेक्ट 6q पुट कर रहे हैं, आप लेकिन एक जगह लिख दीजिएगा, ये चीज फिर से उतार दीजिएगा, उसके बाद ये लिखिएगा। ठीक है, मेरे पास क्या वैल्यू है, देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू है, देखिए यहाँ पे n ये है। ठीक है, मेरे पास मेन वैल्यू क्या है, n इंटू n प्लस 1 और ये क्या है, n माइनस 1। ठीक है, केस 1 में क्या पुट कर रहे हैं, n इक्वल टू 6q पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग n के बदले 6q पुट कर देंगे और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 6 प्लस 1 इंटू 6 माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से देख सकते हैं ये टोटल एक्सप्रेशन में मेरे पास एक 6 मिल गया और मेरा एम भी तो यही था कि अगर 6 मिल जाए तो हम लोग कह सकते हैं, मतलब ये सिंगल अगर डिवाइड कीजिएगा 6 तो 6 कट जाएगा, मतलब ये टोटल टर्म क्या है, मेरे पास डिविजिबल है 6 से। ठीक है, और इधर वाले पूरे टर्म को कुछ हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, इक्वल टू 6m बोल देते हैं। ठीक है, और m इक्वल टू लिखिएगा वेर m इक्वल टू q इंटू 6q प्लस 1 इंटू 6q माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दीजिएगा हेंस इट इज डिविजिबल बाय 6, मतलब केस 1 में हम लोग प्रूव कर दिए कि ये मेरे पास 6 से डिविजिबल था। ऐसे ही सभी केस के लिए करेंगे। ठीक है, अब हम लोग केस 2 पे चल रहे हैं। ठीक है, केस 2 में फिर से n इक्वल टू कितना पुट करना है, केस 2 देखिए ये वाला n इक्वल टू कितना पुट करना है, 6q प्लस 1। ठीक है, n यहाँ से n क्या है मेरे पास, n कितना पुट करेंगे, 6q प्लस 1। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब क्या है, n प्लस 1। ठीक है, n क्या था मेरे पास, n है केस 2 में 6q प्लस 1 मेरा n है, ये क्या है, n है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, प्लस 1 करना, तो प्लस 1 कर दीजिए और इसको घेर दीजिए। ठीक है, फिर से n इक्वल टू कितना माने हैं, 6q प्लस 1 केस 2 में। ठीक है, तो फिर से क्या करेंगे, 6q प्लस 1 लिख देंगे और यहाँ क्या है मेरे पास, माइनस है तो माइनस 1 कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से देखिए कुछ, ये दोनों कट गया, मतलब यहाँ पे मेरे पास ये बच गया, सिर्फ मेरे पास क्या बच गया, ये बच गया सिर्फ, मतलब क्या, यहाँ से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी मेरे पास 6 आ गया, मतलब टोटल को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 कट जाएगा, मतलब ये भी टोटल मेरा क्या है, 6 से डिविजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 6 और जो बच गया, जैसे 6q प्लस 1 बच गया, 6q प्लस 2 ये 2 हो जाएगा, 2 बच गया और क्यूब बच जाएगा। ठीक है, इन सभी को m एज्यूम कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा एज्यूम लेट 6q प्लस 1 इंटू 6q प्लस 2 इंटू q इक्वल टू m। ठीक है, फिर लिखिएगा हेंस इट इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, केस 2 भी मेरा हो गया कि ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब केस 3 देख रहे हैं, केस 3 में फिर से वही, क्या केस 3 में क्या, n इक्वल टू कितना पुट करेंगे, n इक्वल टू मेरे पास कितना, 6q प्लस 2 पुट करेंगे। ठीक है, 6q प्लस कितना पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। ठीक है, अब बारी बारी सब में n का वैल्यू पुट करते जाइए। देखिए यहाँ पे कितना, n इक्वल टू कितना, 6q प्लस 2, तो यहाँ पे 6q प्लस 2 लिख देंगे। ठीक है, 6q प्लस 2 लिख दिए। ठीक है, अब क्या है, n प्लस 1, मतलब सबसे पहले n का वैल्यू पुट कर लीजिए, 6q प्लस 2, ये तो n का वैल्यू आ गया और यहाँ पे क्या है, प्लस 1 है तो फिर से प्लस 1 दे देंगे। ठीक है, अब फिर से ब्रैकेट दीजिए, n कितना है मेरे पास,
6 क्यूब प्लस 2 है, 6 क्यूब प्लस 2 है, और माइनस कितना 1 कर लेंगे तो यहाँ पे 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं मेरा एम क्या है, 6 लाना। कैसे भी अगर 6 आगे तो हम लोग बोल देंगे कि ये डिविजिबल है 6 से। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, देखिए यहाँ पे से 2 दोनों से कॉमन ले सकते हैं क्या? ठीक है, दोनों से 2 कॉमन ले सकते हैं क्या? 6 में भी 2 आएगा, 2 में भी 2 आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों से क्या किए, 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बच गया, 3 क्यू बच गया क्या? 6 से 2 को कॉमन ले लीजिए तो मेरे पास 3 बच जाएगा क्या? और यहाँ पे क्यू प्लस प्लस दे दीजिए, 2 से 2 कॉमन ले लिए तो मेरे पास 1 आ जाएगा क्या? आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो यहाँ पे मेरे पास 3 हो जाएगा क्या? इन दोनों को ऐड कर दिए तो मेरे पास यहाँ पे 3 आ गया क्या? और 6 और 3 दोनों में देखिए 3 कॉमन निकाल सकते हैं क्या? तो यहाँ से क्या करेंगे, इसमें से भी हम लोग 3 कॉमन निकाल लेंगे। अब देखिए 2 इंटू 3 6 हो गया, मतलब ये भी हम लोग अब कह सकते हैं कि डिविजिबल है। ठीक है, अब यहाँ पे कितना लिख दीजिए, 6 में से 3 कॉमन ले चुके हैं तो 2 लिख दीजिए, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, q आ जाएगा, और प्लस 3 तो कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए 1, और इसको ऐसे छोड़ दीजिए 6 क्यूब, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर लेंगे, 3 इंटू 2 कितना, 2 इंटू 3 6, और बाकी टोटल टर्म जो बच गया 3 छोड़ के, ये बच गया, ये बच गया, उसको सबको क्या कीजिए, एम एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, मैं स्लाइड लगा दूंगा, कैसे लिखना है वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एम एज्यूम कर लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए हेंस केस थर्ड इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 6। ठीक है, मतलब केस 3 तक हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग मतलब यहाँ तक देख चुके हैं, 3 केस और देखेंगे, तब तक मैं बोर्ड इरेज करूंगा, आपको स्लाइड लगा देता हूं, आप वहां से क्या कीजिए, आप उसको देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे आपका स्लाइड लगा दे रहा हूं, आप यहाँ से देख सकते हैं और इसको इरेज कर सकते हैं। ठीक है, 3 केस के लिए तो हम लोग देख लिए कि ये मेरा क्या है, 6 से डिविजिबल है, और जो बच गया मेरे पास 3 केसेस 1 2 3, इसको भी हम लोग देखकर वेरीफाई कर देंगे क्या कि 6 से डिविजिबल है। चलिए हम लोग बारी बारी पुट करते हैं। मेरे पास कितना था एक्सप्रेशन n प्लस 1 और n माइनस 1 ये था। फिर से केस 4 के लिए हम लोग क्या पुट करें, इस वैल्यू को पुट कर रहे हैं, n के जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए। कितना आ जाएगा मेरे पास 6 क्यूब प्लस 3, ये n का वैल्यू आ गया, और n कितना है, फिर से 6 क्यूब प्लस 3n है, और फिर से प्लस 1 कर देंगे, यहाँ पे प्लस 1 आ गया। अब यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास 6 क्यूब प्लस 3 क्या है, ये n है, और माइनस 1 कर देंगे। ठीक है, यहाँ से मेरे पास क्या आया, देखिए इन दोनों से हम लोग 3 को कॉमन ले सकते हैं क्या, ले सकते हैं ना, तो यहाँ पे बड़े ही प्यार से 3 को कॉमन ले लीजिए। ठीक है, अगर आगे कहीं से 2 कॉमन आ गया तो मैं 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और इस केस को भी कह देंगे कि ये मेरा क्या है, डिविजिबल है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3 प्लस 1 4 हो गया क्या, तो इसको अगर हम लोग 4 लिख दें, इसको अगर हम लोग 4 लिख दें तो ठीक है। चलिए अब इन दोनों से 2 को कॉमन निकाल सकते हैं क्या, 2 को कॉमन निकाल सकते हैं ना, तो यहाँ पे 2 को कॉमन निकाल दिए। अब जो बचा इसमें से क्या कॉमन निकाले थे 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 क्यूब प्लस 1। ठीक है, और इससे क्या निकाल चुके हैं 2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 क्यूब प्लस 2 आ जाएगा, और इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, इससे भी आप 2 निकाल सकते थे। ठीक है, ऐसा। और क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को हम लोग क्या कर देंगे, एम एज्यूम कर लेंगे, और हम लोग का केस 4 भी क्या हो गया, यहाँ पे 6 से डिविजिबल है। ऐसे ही केस 5 के लिए चेक करेंगे। केस 5 में क्या करेंगे, केस 5 कहाँ गया मेरे पास 4, तो यहाँ तक हो गया। केस 5 मेरा ये है, n इक्वल टू कितना 6 क्यूब प्लस 4। इसमें से भी हम लोग अगर 6 कैसे भी निकाल देंगे तो हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले सभी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। n कितना है मेरे पास 6 क्यूब प्लस 4, तो 6 क्यूब प्लस 4 पुट कर लीजिए, ये मेरा n हो गया। अब यहाँ से क्या है मेरे पास 6 क्यूब प्लस, पहले तो ये 4 लिख लीजिए और प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 कर दिए। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे, 6 क्यूब प्लस 4 माइनस 1। ठीक है, ऐसा आ गया। या इन दोनों से हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों से क्या कर सकते हैं, दोनों से 2 को कॉमन निकाल लीजिए। 2 कॉमन आ गया। ठीक है, वो अंदर लिख देंगे हम लोग बाद में, अभी मेरा एम है 2 और 3 कॉमन लाना। ठीक है, और कहां से ला सकते हैं, देखिए 4 माइनस 1 कितना 3 हो गया क्या, 4 माइनस 1 मेरे पास 3 हो गया, और इन दोनों में 3 कॉमन दिख रहा है, तो इससे भी क्या करेंगे 3 कॉमन ले लिए। ठीक है, और बाकी टर्म को अंदर सजा के लिख दीजिए। यहाँ से हम लोग क्या कॉमन लिए थे, 2 कॉमन लिए थे,
तो यहाँ पे मेरे पास 6 क्यूब आ जाएगा प्लस 2 आ जाएगा, 2 आ गया ना, हाँ। और यहाँ से क्या आ गया, ये पूरा लिख दीजिए 6 क्यूब प्लस 5, और यहाँ से क्या कॉमन लिए थे, 3 कॉमन लिए थे, तो यहाँ पे 2 क्यूब प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा 6 आ चुका है, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये टोटल टर्म 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 6 लिख दीजिए और पूरे टर्म को आपको m एज्यूम कर लेना है, फिर लिखना है हेंस केस 5 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 6। ठीक है, केस 5 तक हो गया, 6 के लिए देख लेते हैं। ठीक है, आप बोलिएगा कि सर कोई एक केस कर देते तो, नहीं, सभी केस के लिए आपको चेक करके बताना है कि 6 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अगर सभी केस के लिए 6 से डिविजिबल है तो हम लोग कह सकते हैं कि n क्यूब माइनस n 6 से डिविजिबल है। ठीक है, चलिए लास्ट केस को देख लेते हैं। ठीक है, इतने देर पेशेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए n इक्वल टू कितना पुट कर ले, लास्ट केस मेरा क्या है, n इक्वल टू ये है, n इक्वल टू कितना 6 क्यूब प्लस 5। ठीक है, बस पुट कर दीजिए, इसमें कितना आ गया मेरे पास, n कितना है 6 क्यूब प्लस 5, तो यहाँ पे 6 क्यूब प्लस 5 कर लीजिए, और n प्लस 1 कितना 6 क्यूब प्लस 5 प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ कितना -1 कर लीजिए, 6 क्यूब प्लस 5 माइनस 1। अब यहाँ देखिए ये मेरा 5 प्लस 1 कितना 6 हो गया, और यहाँ भी 6, मतलब इसमें एक ही टर्म में हम लोग 6 कॉमन ले लेंगे, एक ही टर्म में 6 कॉमन ले लेंगे, और हम लोग क्या कर लेंगे, 6 को इसमें आगे निकाल लीजिए, और जो बचा ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, जो बचा ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसमें से क्या है 6 कॉमन ले लिए तो क्यूब आ गया, प्लस 6 कॉमन लिए तो 1 आ गया, और यहाँ कितना आ गया 6 क्यूब प्लस 4। ठीक है, अब ये 6 मेरा आ गया, मतलब केस 6 भी क्या है 6 से डिविजिबल है। ठीक है, और टोटल टर्म को m एज्यूम कर लीजिए और लिखिए हेंस केस 6 इज आल्सो डिविजिबल बाय 6। ठीक है, अब कितना केस हम लोग क्या किए, सबसे पहले r का वैल्यू निकाले, डिविजिबल 6 था तो r का वैल्यू वहां से निकाले 5 तक, r के डिफरेंट वैल्यूज के लिए n का डिफरेंट वैल्यूज आया, और अलग अलग केस के लिए हम लोग n इक्वल टू अलग अलग केस के लिए हम लोग देखें कि सभी डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो 6 का 6 केस हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि 6 से डिविजिबल होगा। मैं जो लास्ट का थर्ड केस है उसके लिए मैं स्लाइड लगा देता हूं, आप वहां से क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको यहां से पता चल जाएगा कि कैसे कैसे लिखना है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 7 आपको समझ में आया होगा, और हम लोग 8 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, प्रूव दैट इफ x एंड y आर बोथ ऑड पॉजिटिव इंटीजर, मतलब क्या बोला गया है, x और y क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो उसके बारे में क्या करना है, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब x और y क्या है मेरे पास ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो हम लोग का जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा उसके लिए प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इवन आएगा बट 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, हम लोग प्रूव करते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक्स और वाई को कुछ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स मान लेंगे, कैसे, नंबर्स में नहीं मानेंगे हम लोग, ये वेरिएबल्स में मानेंगे। ठीक है, ताकि ऑड पॉजिटिव तो कुछ भी हो सकता है, 5 7 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, x और y इक्वल टू समथिंग एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, x इक्वल टू क्या मान लेते हैं हम लोग, 2m प्लस 1। यही क्यों माने, इसका मानने का रीजन ये है कि क्योंकि ये मेरा ऑड का क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है। कैसे होता है, m के जगह कुछ भी पुट कर दीजिए, 1, 2 इंटू 1 कितना होगा 2 प्लस 1 कितना 3, ये ऑड आ गया। ठीक है, m के जगह कुछ भी पुट कीजिए, ये मेरा क्या देगा, हमेशा ऑड देगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, ऑड नंबर का एक्सप्रेशन है। बोलेगा सर x इक्वल टू m मान लेते हैं ऑड, तो m अगर मान लीजिए 2 पुट कर दिए तो ये मेरा ऑड रहा क्या, नहीं रहा ना। लेकिन इसमें क्या कीजिएगा, m के जगह कुछ भी पुट कीजिए, दुनिया का कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, इंटीजर पुट कीजिए, इसमें क्या आएगा, मेरा ऑड आएगा। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, ऑड का एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, चलिए अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, y के लिए भी कुछ मान लेते हैं, y इक्वल टू क्या एज्यूम करते हैं, 2n प्लस 1, ये भी क्या है मेरे पास ऑड का एक्सप्रेशन है। यहाँ पे m और n क्यों, क्योंकि मेरे पास x और y के बारे में नहीं बताया गया है कि वो दोनों सेम ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये अलग अलग। ठीक है, तो हम लोग अलग अलग खुद से मान के चलते हैं, अगर बोला रहता सेम तो दोनों के जगह हम लोग क्या करते, m एज्यूम कर लेते। ठीक है, चलिए अब यहां से मेरे पास क्या करना है, देखिए क्वेश्चन में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना है।
ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, मेरे पास एक्स कितना है, मेरे पास एक्स ये पुट कर लेते हैं, कितना आ गया मेरे पास 2m प्लस 1, इसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, चलिए प्लस 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 वाई कितना है मेरे पास 2n प्लस 1, ये पुट कर लिए। सबसे पहले वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये इवन होगा, ऑड होगा, 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, सब कुछ बाद में करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से मेरे पास इस पूरे टर्म को a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। ठीक है, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे हम लोग क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं। क्या होता है मेरे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। चलिए अब a कितना है मेरे पास 2m का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। सबसे पहले 2 का स्क्वायर 4 और m का स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर आ गया। ठीक है, प्लस साइन दे देंगे। ठीक है, b मेरा क्या है 1 है, b मेरा 1 है इस केस में, तो b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा 1। फिर से प्लस साइन है, प्लस दे दीजिए। 2 a कितना है मेरे पास, a है मेरे पास 2m, तो यहाँ पे 2m लिख लेंगे। और b मेरे पास कितना है, b कितना है मेरे पास यहाँ पे 1 है। ठीक है, इसके लिए तो कर लिए। ठीक है, अब आगे आइए, अब इसमें भी सेम a प्लस बी पे बैठा दीजिए इसको भी। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस दे देंगे। फिर से इस केस में a कितना है मेरे पास 2n, तो a का स्क्वायर मतलब 2n का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर सबसे पहले 4 और n का स्क्वायर कितना होता है, n का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस दे देंगे, प्लस दे देंगे। ठीक है, b मेरे पास कितना है 1 है इस केस में, तो 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 और कितना हो जाएगा 2ab, 2a कितना है मेरे पास 2n है, तो 2n लिख लेंगे। और b कितना है मेरे पास 1 है, यहाँ पे 1 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, मेरे पास कितना आ जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 कितना 4 और यहाँ पे कितना है m है तो m प्लस कितना 4n स्क्वायर प्लस कितना 1 प्लस कितना 4n। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। जितना 4 वाला टर्म है सबको एक साथ लिख लीजिए। ठीक है, 4 वाले टर्म को एक साथ लिख लेते हैं, 4m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4m। ठीक है, प्लस 4n। ठीक है, इसको एक साथ लिख लीजिए। और जो मेरे पास डिजिट्स है 1 और 2, 1 कितना 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, चलिए यहां से कर लिए। अब टोटल में से 4 को क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। कॉमन 4 को ही क्यों निकाले, ये भी मैं आपको रीजन बताऊंगा। ठीक है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर सबसे कॉमन निकाल लीजिए 4, m प्लस n प्लस 2। ठीक है, अब यहां से देखिए, अब यहाँ पे हम लोग अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करें तो मेरे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू, क्या होता है बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, ये होता है। देखिए b इस केस में मेरा कितना, b इस केस में 4 है। ठीक है, मतलब डिवाइजर कितना 4 है और यहाँ पे मेरे पास r कितना r2 आ जाएगा, यहाँ पे r कितना ये वाला प्लस और q कितना, ये पूरा मेरा क्या हो गया q हो गया। ठीक है, मेरा पूरा q हो गया। पहला केस में पढ़िएगा, बोल रहा है क्या प्रूव करना है, इवन, मतलब ये मेरा पूरा एक्सप्रेशन इवन होगा कि नहीं होगा इसको देखना है। देखिए 4 इंटू समथिंग, 4 इंटू समथिंग करेंगे तो वो मेरा क्या होगा, इवन होगा। इवन प्लस 2 वो भी इवन, इवन प्लस 2 इवन प्लस इवन हमेशा इवन देगा। मतलब क्या कि ये एक्सप्रेशन मेरा इवन तो है। अब चेक करना है दूसरा केस पढ़िए, बट नॉट डिविजिबल बाई 4, लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं होगा, ये चेक करना है। देखिए यहाँ पे b मेरा क्या है, डिवाइजर 4 है मतलब मेरा अगर रिमाइंडर 0 आ जाता, कुछ यहाँ पे 4 से डिवाइड करने पे मेरा कुछ क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है। रिमाइंडर आ रहा है इसका मतलब क्या, ये 4 से डिविजिबल नहीं है। जब रिमाइंडर आ रहा था 4 से डिविजिबल नहीं है। अगर रिमाइंडर नहीं आता तब हम लोग कह सकते थे कि ये मेरा जो टर्म है वो क्या है 4 से डिविजिबल, बट यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, इसलिए ये 4 से डिविजिबल नहीं है लेकिन इवन है। ठीक है, इसको मैं स्लाइड लगा देता हूँ, वहां से आप देखकर अच्छे से इसको कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, समझ चुके होंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। ठीक है, 9 में करना क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके 1190 एंड 1445 का क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले 2 काम यहाँ पे करना है, पहले तो एचसीएफ फाइंड करना है और क्या करना है, एक्सप्रेस द एचसीएफ इन द फॉर्म 1190m प्लस 1445n। ठीक है, इस फॉर्मेट में भी बदलना है। ठीक है, सबसे पहला काम हम लोग एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं,
वो बाद में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो जैसे हम लोग HCF फाइंड करते थे वही मेथड यूज करेंगे। तो सबसे पहला जो डिवीजन मेथड था उससे हम लोग कर लेते हैं। मेरे पास कितना कितना का निकालना है, यहाँ पे 1190 1190 1190 और कितना है मेरे पास 1445 है, 1445 है, ठीक है। इसको निकालिए, निकालना तो आता है। इसको 1 टाइम्स में लगा दीजिए, कितना आ जाएगा 1190 और यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास 5 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा मेरे पास 1 कितना हो जाएगा 415 हो जाएगा यहाँ पे भी और ये उधर गया है तो 2 आ जाएगा, 255 आ गया। मेरे पास 0 नहीं आया तो फिर से इस टर्म को नीचे उतार लेंगे, 1190 लगा देंगे। ये 4 टाइम्स में शायद लगे, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। 4 टाइम्स में लगाइए, कितना आ जाएगा 22 और यहाँ पे फिर से 2 8 2 10 इतना आ गया। मेरे पास कितना आ गया 70 और यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। फिर से 0 नहीं आया, फिर से इस टर्म को हम लोग क्या करेंगे नीचे उतार लेंगे, ठीक है। नीचे उतार लेंगे, फिर से 1 टाइम्स में लगाइए, 170 हो गया। यहाँ कितना आ जाएगा 5 और ये कितना आ जाएगा 5 3 8, ठीक है, इतना आ गया। और यहाँ पे फिर से 170 को नीचे उतार लीजिए और ये 2 टाइम्स में कितना आ जाएगा 170 टोटली डिविजिबल हो गया। मतलब इतना तो पता चल गया कि मेरे पास 85 क्या हो जाएगा, इन दोनों का HCF आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग उतना अब लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे, लैंग्वेज में लिखना तो आप जान चुके हैं। ऑन डिवाइडिंग ए बाय ए वी गेट रिमाइंडर क्वोशिएंट वो सब आप कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे शॉर्टकट में थोड़ा भागूंगा, ठीक है। चलिए तो y इक्वल इतना तो लिख सकता हूँ, y इक्वल डिवीजन लेमा, ठीक है, ये लिख लूंगा। a इक्वल टू क्या होता है bq प्लस r, ठीक है। अब फर्स्ट के लिए हम लोग देख रहे हैं, पहले इसके लिए देख रहे हैं, ठीक है। ABC पहचानना आ गया होगा, इसको A कहते हैं, इसको B कहते हैं, इसको Q कहते हैं, इसको R कहते हैं, ठीक है। सबसे पहला ये लिख लीजिए, कितना है 1445 इक्वल टू B कितना है मेरे पास 1190, Q कितना है मेरे पास Q है 1 प्लस R, R रिमाइंडर कितना है 255 है, 255 है, ठीक है। चलिए सेकंड केस के लिए यहाँ पे आ जाएंगे। सेकंड केस ये है मेरा, ये है A ये हो जाएगा, B ये हो जाएगा, Q ये हो जाएगा, R ये हो जाएगा, सब समझ चुके होंगे, ठीक है। फिर से कितना लिख लेते हैं 1190 इक्वल टू कितना 255 इंटू 4 प्लस 170, ठीक है, यहाँ तक आ गया। चलिए अब थर्ड में कितना आ जाएगा, थर्ड में इस केस में आ जाएंगे 255 इक्वल टू 170 इंटू 1 प्लस कितना 85, ठीक है। और फोर्थ केस इसके लिए आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 170 इक्वल टू 85 इंटू 2 प्लस 0, जहां पे 0 आ जाए रिमाइंडर ये वाला मेरा क्या हो जाता है HCF हो जाता है। तो लिखेंगे हेंस HCF ऑफ किसका 1445 एंड किसका 1190 का कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। HCF निकालनी है, मतलब पहला काम हम लोग कर लिए, ठीक है। अब हम लोग को दूसरा काम करना है, क्या करना है एक्सप्रेस द HCF इन द फॉर्म 1190, किसमें चेंज करना है 1190, कितना में 1190 और यहाँ पे क्या दिख रहा है m प्लस कितना 1445n, इसमें चेंज करना है और m और n की वैल्यू हम लोग देख लेंगे क्या आएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा बोर्ड को साफ करते हैं हम लोग। आ जाइए हम लोग देखते हैं। देखिए अब हम लोग को क्या करना है कि कितना 1190m प्लस 1445n, इसमें चेंज करना है किसको, इस HCF को, ठीक है। कैसे करेंगे अभी देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे HCF सबसे एक ये करना नहीं है, मैं बस आपको बता रहा हूं कि ऐसे करके आप आसानी से निकाल सकते हैं इसको, ऐसे कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या रखिए, बस रिमाइंडर को इधर रखिए, बाकी सबको उधर कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से अगर लिखना चाहें तो 255 को क्या लिख सकते हैं, इसको इधर रहने दीजिए, उसको उधर कर दीजिए, ठीक है। 1445 माइनस 1190 इंटू 1 वही लिख, इंटू 1 करेंगे तो सेम आ जाएगा। ऐसा लिख सकते हैं क्या 255 के बदले इस टर्म को उधर कर दिए तो 1445 माइनस 1190 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर 170 को लिखना चाहें तो इसको क्या कर देंगे, पूरे टर्म को उधर कर देंगे, ठीक है। क्यों करेंगे, बस पेशेंस बनाकर देखते जाइए, मैं सबका आंसर दूंगा, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, सबका आंसर दूंगा, इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि ऐसे ही किए जा रहे हैं, ठीक है। अब इसके लिए
85 को इधर ही रहने दीजिए, इस टर्म को उधर कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये कितना था उधर 255 माइनस ये उधर गया तो 170 हो जाएगा क्या, 170 इंटू 1 170 होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक तो हम लोग कर लिए। अब किसको करना है, इसको चेंज करना है ऐसे। ठीक है, यहाँ 1445 और 119 तो आएगा, लेकिन 85 में 1445 और 1990 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले इसी को लेकर चलते हैं। 85 मेरे पास एचसीएफ है कितना, मेरे पास एचसीएफ है 85 और इसको हम लोग लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 255 माइनस 170 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों लिखें, सब आने के बाद मैं बताऊंगा ऐसा क्यों किया जा रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, ऐसा समझ लीजिए क्यों कर रहे हैं। देखिए यहाँ से 255 आ गया, 170 आ गया। अब 170 के बदले हम लोग ये पुट कर देंगे तो मेरा एक चीज 1190 आ गया, जो कि हम लोग को लाना है। मेरा एम क्या है, 1190 लाना और 1445 लाना। तो यहाँ से एक आ गया। अब फिर से 255 के बदले इन दोनों को पुट कर देंगे तो मेरा सारा टर्म 1445 और 1190 में चेंज हो गया, और वही तो हम लोग को एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही करेंगे। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, देखिए अब यहाँ से 255 को किस में चेंज करेंगे, देखिए 255 कहाँ गया, 255 ये है 1445 माइनस 1190, ये पहले से उस फॉर्म में है, तो बस 1445 माइनस 1190 लिखनी है। ठीक है, अब इसको चेंज करने की जरूरत है क्या, नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि यही टर्म में तो हम लोग को लाना है, इसलिए हम लोग ऐसा चेंज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। 255 का माइनस कर दीजिए 170 के बदले 1190 ब्रैकेट दीजिए, ब्रैकेट का बहुत बड़ा रोल है माइनस जब आए तो 1190 माइनस 255 इंटू 4 कर लें क्या, 4 कर लें क्या, ऐसा आ गया। ठीक है, अब फिर से देखिए 1445 वाला आ गया, 1190 भी आ गया, यहाँ पे भी 1190 भी आ गया, लेकिन यहाँ मेरा 255 अटका रहा है, तो 255 के बदले फिर से इसको पुट कर देंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं ताकि हम लोग ज्यादा भटके नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पे 1445 हो गया माइनस 1190 हो गया, और ये माइनस कीजिएगा तो 1190 और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, कितना 255 इंटू 4 ऐसा आ गया। ठीक है, अब बस क्या करेंगे, 255 के बदले हम लोग इस वैल्यू को पुट कर देंगे ताकि मेरा जो एम है 1190 और 1445 लाना, वो मेरा अचीव हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग पुट करते हैं। देखिए 1445 पहले से है, 1445 एक है, यहाँ पे देखिए 1190 और 1190 टू टाइम्स दोनों माइनस में, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा क्या, तो अगर हम लोग इसको 1190 इंटू 2 लिख दें, कोई दिक्कत क्या, नहीं ना। चलिए यहाँ तक का काम खत्म, प्लस है प्लस दे दीजिए, 255 के बदले 1445 माइनस 1190 लिख दे क्या, ठीक है, 255 के बदले 1445 माइनस 1190 लिख रहे हैं, और इंटू 4 है यहाँ पे, तो यहाँ पे इंटू 4 कर देंगे। ठीक है, अगर ठीक है, और यहीं पे एक स्टेप में बचा रहा हूँ। ठीक है, इंटू 4 दोनों में देंगे क्या, दोनों में देंगे ना, मतलब ब्रैकेट है, ब्रैकेट खोलेंगे तो 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों को यही इसी स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि मेरा एक स्टेप बच जाए। बोर्ड छोटा रहता है और डिजिटल बोर्ड तो है नहीं जो मैं ऐसे से मिटा दूं। ठीक है, चलिए ऐसा आ गया, यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अब बस ब्रैकेट खोल दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, उस फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेरे पास कितना 1445 माइनस कितना, ये 2 टाइम्स है, और यहाँ पे देखिए ये 2 टाइम्स है माइनस में, और ये ब्रैकेट प्लस में, तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, ब्रैकेट प्लस है तो ब्रैकेट खोल सकते हैं, माइनस रहता तो साइन चेंज होकर खुलता। ठीक है, यहाँ पे कितना 2 टाइम्स है, पहले रुक जाइए एक मिनट, यहाँ पे कितना 1445 1 टाइम्स, और यहाँ पे प्लस में 4 टाइम्स, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, दोनों कितना 5 टाइम्स आ गया क्या, मतलब 1445 कितने टाइम्स आ गया, यहाँ पे 1 टाइम्स और यहाँ पे 4 टाइम्स, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 5 टाइम्स आ गया क्या। ठीक है, मतलब 1445 को गाय मान लीजिए, और यहाँ पे गाय मतलब एक गाय प्लस 4 गाय, 5 गाय हो गया क्या, मतलब क्या गाय का वैल्यू क्या है 1445, और कितना गाय, एक गाय इधर 4 गाय इधर, कितना 5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1190 मान लेते हैं ये भैंस है, ये क्या है मेरा भैंस है, माइनस में 1990 कितने टाइम्स 2 टाइम्स,
और यहाँ पे 1190 कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, दोनों माइनस में है तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या, माइनस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ दोनों कितना आ जाएगा, 4 प्लस 2 कितना, यहाँ 2 और यहाँ पे 4 कितना 6 हो जाएगा क्या, 1190 इंटू 6, ठीक है। 2 बार यहाँ पे आया, 4 बार यहाँ पे, 4 टाइम्स यहाँ पे आया, 2 टाइम्स आया और दोनों माइनस में तो माइनस के साथ 6 हो गया, ठीक है। अब बस क्या पहले 1190 लाना है तो बस कुछ नहीं कीजिए, आगे पीछे कर दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं 1190, यहाँ क्या दिखाया गया, पॉजिटिव है, मतलब m के जगह हम लोग ये माइनस किस में दे देंगे, 6 में दे देंगे, तो -6 ऐसे कर लेंगे, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस इतना आ जाएगा, -1190 इंटू 6 आ जाएगा, ठीक है। प्लस है, प्लस दे देंगे और कितना है 1445 और यहाँ पे कितना आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है। और इससे कंपेयर कीजिए, अब किससे कंपेयर करना है, इससे कंपेयर करना है, ठीक है। तो 1190 और m यहाँ लिख लीजिए और प्लस साइन कितना आ गया 1445 और यहाँ पे कितना आ गया ये n, ठीक है। जहां की m इक्वल टू कितना है, m इक्वल टू मेरे पास -6 है, यहाँ से देख सकते हैं -6 है, ठीक है। m इक्वल टू कितना है -6 है और n इक्वल टू कितना, यहाँ से देख सकते हैं n इक्वल टू कितना है, कंपेयर कीजिए 5 है, ठीक है। तो बस यही तो करना था, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं वो जो मेन स्लाइड होता है उसको लगा देता हूँ, इसको लगाकर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं, इसमें क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके इसका क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। पहले 2 का निकालें और बचपन में जैसे 3 का निकालते थे, 2 का निकालने के बाद 3rd का लगाते थे, इसमें भी बस सेम वही काम करना है, कुछ अलग नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट कर देते हैं। मेरे पास किस किस नंबर का निकालना है, मेरे पास किसका किसका निकालना है, 441 है, 441 है और किस कौन सा है 567 है, 567 है और कौन सा है मेरे पास 693 है, 693 है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, जैसे बचपन में करते थे, इन दोनों का निकाल लेंगे, ठीक है। इन दोनों का जो भी एचसीएफ आएगा उस एचसीएफ के वैल्यू से इसका एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। पहले कैसे बचपन में करते थे, 2 4 6 का आता था तो 2 4 का पहले एचसीएफ निकालते थे, उसके बाद जो भी आता था एचसीएफ उसको 6 से लगाते थे। बस वही काम यहाँ पे हम लोग को करना है। और यूक्लिड डिवीजन का मतलब क्या, बस उसको लैंग्वेज में सजा देना है, ठीक है। चलिए लैंग्वेज में सजाना आपको आता है, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको, नोट्स मतलब स्क्रीनशॉट मतलब स्लाइड मिल जाएगा आपको, वहां से लैंग्वेज में देख सकते हैं। चलिए सबसे पहला काम इन दोनों का करते हैं, कितना करेंगे 441 है और 567 है, ठीक है। इसको कितने टाइम्स में लगाए, 1 टाइम्स में लग जाएगा, 2 टाइम्स में ज्यादा चला जाएगा, ठीक है। कितना आ गया 441 लगा दीजिए, 6 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। 0 नहीं आया मतलब ये टर्म नीचे उतरेगा, ठीक है। 441 फिर से लगा दीजिए, कितने टाइम्स में लगा दे, 3 टाइम्स में लगा सकते हैं, कितना 18 1 6 7 और ये कितना हो गया 3 हो गया, मेरे पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा और ये उधर गया, एक उधर गया तो कितना 3 3 6 हो गया, 63 आ गया, ठीक है। अब कितना कर ले 126, इसको नीचे उतार के 2 टाइम्स में ये मेरा टोटली तरह से क्या हो गया, डिविजिबल हो गया। मतलब क्या, इन दोनों के लिए एचसीएफ कितना आ गया मेरे पास 63 आ गया, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, एचसीएफ ऑफ कौन कौन सा, लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, वो सब मैं दे दूंगा स्लाइड में लिखा हुआ, ठीक है। बस अब यहाँ पे समझ लीजिए 441 एंड 567 कितना हो जाएगा मेरे पास 63 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो मेरा एचसीएफ आया है, इस एचसीएफ से और इसका इन दोनों का क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। चलिए निकालते हैं बड़ी प्यार से, क्या करेंगे 63 को क्या किससे लगाएंगे, 693 से लगाएंगे, ठीक है। कितने टाइम्स में, सबसे पहले 1 10 टाइम्स से ज्यादा तो एक बार में लगा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 63, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। और ये कितना फिर से 1 टाइम्स में ये लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 0 आ गया, 0 आ गया मतलब यही मेरा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अगर ऐसा करना चाहते इसको 3 उतार दीजिए, फिर से उतारिए, इसको उतार दीजिए, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन वो रूल अलग थोड़ा गलत हो जाएगा। यहाँ पे यही रूल से आप चलिएगा, कितना आ गया यहाँ पे 11 टाइम्स में ये टोटली तरह से कट गया, मतलब क्या, इन तीनों का एचसीएफ कितना आ जाएगा मेरे पास 63 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस लिख दीजिएगा एचसीएफ ऑफ कौन कौन सा 441 कितना 567 और किसका 693,
इक्वल टू 63। ठीक है, मैं आपको स्लाइड लगा दे रहा हूँ, वहां से आप देखकर लैंग्वेज लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से आप देखकर लैंग्वेज को अच्छी तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। ठीक है, चलिए इसमें सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्या करना है, यूक्लिड एल्गोरिथम के यूज से लार्जेस्ट मतलब वो लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि किससे किससे डिवाइड हो, 1251 9377 एंड 15628 से डिविजिबल हो और जिसका रेस्पेक्टिवली क्या दे रहा है, रिमाइंडर दे रहा है 1 2 एंड 3 दे रहा है। मतलब क्या, ऐसा लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि किससे किससे डिवाइड हो, 1251 1251 और दूसरा कौन सा है 9393 और 93 कितना 7777 और तीसरा कितना 15628 इससे डिविजिबल हो लार्जेस्ट नंबर। और कितना रिमाइंडर दे रहा है, इस केस में 1 रिमाइंडर दे रहा है, इस केस के लिए 2 रिमाइंडर दे रहा है और इस केस के लिए क्या दे रहा है, 3 रिमाइंडर दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग को लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। ठीक है, यूक्लिड एल्गोरिथम के हेल्प से। ठीक है, जब भी यूक्लिड डिवीजन लेमा या फिर एल्गोरिथम दे दिया जाए, आपके दिमाग में एक चीज क्लिक करना चाहिए कि इसके हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो एक चीज क्लियर हो गया कि इस केस में हम लोग को एचसीएफ निकालना है, लेकिन कैसे निकालेंगे, मेरे पास जब रिमाइंडर है तो रिमाइंडर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद उससे जो आ जाएगा उसका हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। और बस यूक्लिड डिवीजन लेमा मतलब क्या, लैंग्वेज में लिख देना है ना। हम लोग ऐसे निकाल देंगे, लैंग्वेज में लिखना तो आपको आ गया 4 5 6 में, यही तो किए 4 5 6 क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको सबसे पहले रिमाइंडर है तो सबसे पहला काम करेंगे, रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। कितना आ जाएगा, 1250 आ जाएगा। ठीक है, इसमें कितना आ गया, इसमें आ जाएगा 9375 आ जाएगा। ठीक है, इसमें कितना आ जाएगा 15625 आ जाएगा। मतलब क्या, अब इन तीनों का जो भी एचसीएफ आएगा वो क्या हो जाएगा, मेरा लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा जो कि इन तीनों से डिविजिबल होगा और रिमाइंडर ये दे रहा होगा। ठीक है, चलिए तो इसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले इन दोनों का कर लेते हैं, मेरे पास कितना है, इन दोनों का कर लेते हैं 1250 और कितना 9375। ठीक है, कर लेते हैं। ये कितने टाइम्स में जाएगा, 8 टाइम्स में, 8 9 12 8 जा कितना 96, तो 96 ज्यादा हो जाएगा तो 7 टाइम्स में लगा लेते हैं। कितना आ गया, 0 आ जाएगा और यहाँ पे कितना 35 3 14 3 17 और 1 7 और 8। ठीक है, इतना आ गया। 5 कर लीजिए और ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 625। इसको फिर से नीचे उतार लीजिए, कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए 2 टाइम्स में ये टोटली तरह से डिविजिबल है। मतलब क्या कि इन दोनों का एचसीएफ कितना आया, 625 आया। अब हम लोग क्या करते थे, जो इन दोनों का एचसीएफ आता था उससे इसका एचसीएफ निकाल लेते थे, मतलब इसके साथ एचसीएफ निकाल लेते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको लैंग्वेज लिखना होगा, लिख सकते हैं ऑन डिवाइडिंग ये वी गेट 625, मतलब एचसीएफ ऑफ किसका किसका, एचसीएफ ऑफ किसका किसका 1250 एंड किसका 9375 का कितना आ गया, 625 आ गया। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, यहाँ तक ही है। ठीक है, अब हम लोग किसका किसका निकालेंगे, 625 और इसका निकालेंगे। ठीक है, लैंग्वेज में आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, 625 और कितना 15625। ठीक है, कितने टाइम्स में, सबसे पहले इसको लगा लेते हैं और ज्यादा टाइम में तो जाएगा नहीं। तो देखिए हम लोग इसमें देखिए डायरेक्ट हम लोग कितने टाइम्स में नहीं लगा सकते, हम लोग 25 टाइम्स में तो लग जाएगा, लेकिन इसको लगा नहीं सकते तो हम लोग बारी बारी करके लगाते हैं। सबसे पहले 2 टाइम्स में लगा लेते हैं, कितना आ जाएगा, यहाँ 50 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 2 टाइम्स में पूरा लगाते तो कितना 25 टाइम्स में ये कट जाता शायद, है ना, 25 टाइम्स में कट जाता है, लेकिन 25 टाइम्स में एक साथ नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्या है ना 3 आ जाएगा और यहाँ पे 5, ये 5 उतार लीजिए। अब ये कितने 5 टाइम्स में देखिए टोटल कट जाएगा 3125, टोटल कट गया, रिमाइंडर 0, मतलब कितना इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 625 आ जाएगा। मतलब तीनों का एचसीएफ 625, मतलब 625 एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर होगा जो कि
125193771562 से डिविजिबल होगा और रिमाइंडर ये देगा। ठीक है, हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मतलब समझ में आया होगा। ये यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। पढ़ने के लिए बहुत धन्यवाद। खेलते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। और वीडियोज के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।